Good morning students. I hope you all are fine. Yes beta, let us start study. Today we will discuss topic condensation of your EVS book. ठीक है? हाँ जी बेटा, you know very well अगर पानी भाप में चेंज हो जाए तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है? अगर भाप जो वेपर है वापस से पानी की फॉर्म में चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है? व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट टर्न्स बैक इनटू लिक्विड फॉर्म. इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके बेटा? हाँ जी बेटा. सो हमने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी है. ठीक है? जो वाटर वेपर है वाटर की फॉर्म में कैसे कैसे चेंज होता है. ठीक है? लाइक क्लाउड्स की फॉर्म में, ड्यू ड्रॉप्स, स्नो, फॉग, फ्रॉस्ट एट्सेट्रा. ठीक है? आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर. ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज क्लाउड्स एंड रेन. ठीक है बेटा? Water evaporates from water bodies like lakes, rivers and ocean. Then winds lift the water vapor into the atmosphere. ठीक है? जब पानी क्या है भाप बन जाता है, ठीक है, तो उसे कौन लिफ्ट करते हैं बेटा? एयर लिफ्ट करते हैं. हवा के प्रेशर की वजह से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? क्लाउड. ठीक है? इसके अंदर पानी है बट किस फॉर्म में है बेटा? वो क्लाउड. वो जमा हुआ ना एटमॉस्फेयर को, मतलब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से. ठीक है? सो दिस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड. ठीक है? और यही वाटर वेपर किस फॉर्म में है बेटा? क्लाउड की फॉर्म में. ठीक है? आपने कभी कभी देखा होगा बेटा, जब हवा का प्रेशर होता है, हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, तो बादलों को भी आपने मूव करते हुए देखा होगा, है ना, बरसात के मौसम में, लाइक दिस. ओके? सो द सेकेंड वन इज स्नो. स्नो क्या होती है बेटा? बर्फ़. ठीक है? जैसे हिमाचल में, पहाड़ी एरिया में आपने देखा होगा, वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो होता क्या है बेटा? वाटर. ठीक है? बट क्या है, वो स्नो की फॉर्म में चेंज किस वजह से होता है बेटा? टेम्परेचर लो होने की वजह से. ठीक है? टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो वाटर वेपर किस फॉर्म में वहाँ गिरती है बेटा? स्नो की फॉर्म में. ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्नो. ओके? एंड नेक्स्ट वन इज हेल. हेल होते हैं बेटा ओले, जिसे हम अपनी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? गड़े. ठीक है? ओले. ओले गिरते हैं बेटा, है ना, बरसात के साथ कई बार ओले गिरते हैं. तो ये क्या होता है, जब हमारा आसपास का जब एटमॉस्फेयर क्या है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो क्या है बरसात के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. ठीक है? ये भी किस वजह होते, तो क्या है वो बेटा? वाटर वेपर. बट जब वाटर वेपर कूल्स डाउन, व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, तो वो क्या है टेम्परेचर लो होने की वजह से किस फॉर्म में गिरते हैं? हेल. ओके बेटा? सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ वाटर वेपर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन इज ड्यू. ड्यू ड्रॉप्स यानी कि ओस की बूंदें. ठीक है? ओस की बूंदें. अब जैसे अब सर्दियों का मौसम आएगा तो आप क्या देखोगे अपने आसपास, जो पौधों में, पेड़ पत्तों में क्या होता है बेटा? उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स, छोटी छोटी ओस की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है. दे आर ऑल्सो द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है? ये भी क्या है? मॉइस्चराइज़र और टेम्परेचर, ठीक है, लो होने की वजह से वो क्या है? ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरते हैं. ठीक है? रात को क्या होता है बेटा? जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या है बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लाइक लीव्स एट्सेट्रा. ठीक है? वो रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं. ठीक है? और जिसकी वजह से क्या हमारे आसपास का सराउंडिंग है, एयर क्या है, वो अपना एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है. ठीक है? और जैसे वाटर वेपर क्या है इनके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, इन जो टच में आते हैं, तो वो क्या है उनके सरफेस में एक ड्यू ड्रॉप्स के रूप में गिरने शुरू हो जाते हैं. ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. ओके?
दीज आर द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्यू जिसे हम बोल देते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदें या ओस की बूंदें, ठीक है बेटा। एंड द नेक्स्ट वन इज बेटा फॉग। फॉग इज अ क्लाउड इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। देखो बेटा फॉग क्या होता है, जो धुंध पड़ती है ना, कोहरा बोल देते हैं जिसे हम धुंध बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या है, जो हम देखते हैं बेटा जनरली क्लाउड्स, वो क्या होते हैं, आसमान में होते हैं ना, बट दीज आर ऑल्सो द क्लाउड्स जो क्या है ज़मीन के टच में रहते हैं, ज़मीन के कॉन्टेक्ट में होते हैं। दैट इज़ इट टच द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये भी क्लाउड्स की तरह होते हैं जो ज़मीन के सरफेस को टच करते हैं, ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। फॉग इज़ डिफाइंड एज अ क्लाउड विच रिड्यूस विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर, ठीक है। फॉग एक टाइप के ऐसे क्लाउड्स होते हैं बेटा जिनसे क्या है हमारे जो ज़मीन में, ठीक है, क्या है विजिबिलिटी बिल्कुल कभी कभी ज़ीरो हो जाती है, हमारे आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कब होता है बेटा, सर्दियों के मौसम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या वजह है, पाला पड़ जाना, ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। सर्दियों के मौसम में जब क्या है बेटा कई बार धीमी धीमी बरसात आती है ना बेटा, बिल्कुल ड्यू ड्रॉप्स, छोटी छोटी बरसात की बूंदें गिरती रहती है कॉन्टीन्यूसली, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट, पाला। वो भी क्या है बेटा, टेम्परेचर लो होने की वजह से जो वाटर वेपर है किस फॉर्म में गिरती है ज़मीन में, फ्रॉस्ट की फॉर्म में, ठीक है। सो फ्रॉस्ट आर द क्रिस्टल, ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदें होते हैं जिसे हम लाइट रेन भी बोल देते हैं, हल्की बरसात, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज द चैप्टर बेटा, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, थैंक यू।